अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। खुशामदीद मेरे चैनल पे बिन्त और नाती अलमियो कनाल है। आज की जो वीडियो है इसमें आज हम करेंगे पतेंते का ही सबक पढ़ेंगे और आज हम सीखेंगे कोर्सिया। कोर्सिया क्या होती है? कोर्सिया का मतलब होता है ट्रैक या फिर लाइन। ठीक है, आए अब इसको पूरा जो है ना वाज़ेह तौर पे देखते हैं। जो मैंने तस्वीर बनाई है इसमें ये करे जाता है, करे जाता एक है और इसमें दो कुर्सियाँ हैं। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कुर्सिया होती क्या है। कुर्सिया सबसे पहले उर्दू में इसको कहेंगे ट्रैक, इंग्लिश में ट्रैक कहेंगे या लाइन कहेंगे, जहाँ पे एक वक्त में एक गाड़ी चल सकती है। और जहाँ पे ये मैंने निशान बना के दिखाया है ये कुर्सिया है, ये एक कुर्सिया है। ठीक है ना। और कुर्सिया कहाँ पे होती है? ये parte de la carreggiata है कि non può essere a doppio senso, यानी ये carreggiata का हिस्सा है, यानी जो पक्की सड़क है उसका ये एक हिस्सा है। ठीक है, और ये कभी दो तरफा नहीं हो सकती, ये सिर्फ एक सिमत में जा सकती है, यानी एक वक्त में गाड़ी एक ही जा सकती है वहाँ से। carreggiata का हिस्सा है ये। ठीक है, अब देख लेते हैं। non possono circolare affiancati neppure due ciclomotori o motocicli। इसका मतलब ये है कि एक कुर्सिया में यानी एक ट्रैक एक वक्त में एक गाड़ी चल सकती है, बाकी जितनी भी गाड़ियाँ वो लाइन में चलेंगी, उसके पीछे चलेंगी, चाहे वो मोटरसाइकिल ही क्यों ना हो। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने एरो का निशान बना के दिखाया है ये एक कुर्सिया है। ठीक है ना, इसे हम कुर्सिया कहते हैं, जिसका मतलब होता है ट्रैक। कुर्सिया में एक वक्त में सिर्फ दो कार या मोटरसाइकिल साथ साथ नहीं चल सकते। ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ एक गाड़ी या एक मोटरसाइकिल चलती है और बाकी जितने भी गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल हैं उसके पीछे चलेंगी। अब देखते हैं उसके बाद una corsia è sempre a senso unico। यहाँ पे मैंने आपको करे जाता की मिसाल बना के दिखाई है। ये जो सड़क दिखाई है इसका नाम करे जाता है। ठीक है, ये करे जाता है। ठीक है ना, इस कोने से लेके इस कोने तक ये पूरा करे जाता है। ठीक है, एक करे जाता है और इसमें दो कुर्सियाँ हैं। ठीक है ना, इस करे जाता में दो कुर्सियाँ हैं। ठीक है ना, अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया एक कुर्सिया। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया दूसरा कुर्सिया। ठीक है, फ़र्ज़ कर लेते हैं यहाँ से गाड़ियाँ जो हैं जा रही हैं। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे फिर सेंजो ऊनिको, और दूसरी तरफ बाईं तरफ से सिर्फ आ रही हैं, तो ये भी हो गया सेंजो ऊनिको। अब यहाँ पे ख्याल रखें करे जाता दोपियो सेंजो है, लेकिन जो कोर्सिया है वो सेंजो ऊनिको है, यानी एक तरफा है। करे जाता दो तरफा है और करे जाता के अंदर जो दो कोर्सिए या ट्रैक हैं वो एक तरफा हैं, यानी जो दाएं हाथ वाली लाइन है कोर्सिया दी मार्चा, ठीक है, ये भी एक तरफा है, और जो बाएं हाथ वाली जहाँ से मुखालिफ सिमत में गाड़ियाँ आ रही हैं वो भी एक तरफा है। ठीक है, अब इस तस्वीर में ध्यान से देखना कि जो कुर्सिया है हमेशा एक सिमत में होता है। ये करे जाता एक है, कुर्सिया इसमें दो हैं। ठीक है ना, उसके बाद कुर्सिया दी मार्चा। कुर्सिया दी मार्चा वो होता है जहाँ पे आमतौर पे गाड़ियाँ लाइन में चलती हैं एक दूसरे के पीछे। ठीक है ना, जहाँ पे गाड़ियाँ लाइन में चलती हैं एक दूसरे के पीछे। कुर्सिया कहते हैं ट्रैक को, मार्चा कहते हैं चलने को। अब फिर मैं तस्वीर बना के दिखाता हूँ यहाँ पे, फिर आप देख लो। अब यहाँ पे मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करो ये जहाँ पे मैंने एरो का निशान बनाया है, फ़र्ज़ करो ये कुर्सिया दी मार्चा है जहाँ पे गाड़ियाँ लाइन में चलती हैं। ये हम एक मिसाल देख रहे हैं। ठीक है, ये कुर्सिया दी मार्चा है जहाँ पे गाड़ियाँ लाइन में चलती हैं, यानी जो दाएं हाथ वाला हिस्सा है करे जाता का वो हमेशा कुर्सिया दी मार्चा कहलाता है। दाएं हाथ वाला जो कुर्सिया होता है वो हमेशा कुर्सिया दी मार्चा कहलाता है। कुर्सिया दी
गाड़ियाँ लाइन में चलती हैं एक दूसरे के पीछे, साथ साथ नहीं चल सकती एक कोर्सिया के अंदर। एक कोर्सिया के अंदर एक वक्त में एक गाड़ी ही चलेगी। अब मुख्तलिफ इकसाम के जो हैं कोर्सिया हो सकते हैं। डिवर्सी टिपी दी कोर्सिया पोसोनो एसरे, मुख्तलिफ इकसाम के कोर्सिया होते हैं। तो आए अब एक एक करके देखते हैं कौन सी ऐसी इनकी किस्में हैं कोर्सिया की। कोर्सिया दी एक्सेलरेशियोने, कोर्सिया दी एक्सेलरेशियोने, ये जो ट्रैक होता है ये होता है रफ्तार तेज़ करने के लिए। ठीक है, कोर्सिया दी एक्सेलरेशियोने, तेज़ रफ्तार वाला कोर्सिया। ठीक है, कोर्सिया दी एक्सेलरेशियोने इसका मतलब है तेज़ रफ्तार वाला कोर्सिया। जो तस्वीर बना के दिखाई है वो कोर्सिया दी एक्सेलरेशियोने है। कोर्सिया दी एक्सेलरेशियोने इस्तेमाल होता है मोटरवे रोड के लिए, मोटरवे रोड पे एंटर होने के लिए इस्तेमाल होता है। या फिर ये जो मैं आपको ग्रीन निशान लगा के दिखाया है ये कोर्सिया दी एक्सेलरेशियोने है, यानी मोटरवे पे एंटर होने के लिए इस्तेमाल होता है। Corsia di accelerazione consente l'ingresso dei veicoli nella carreggiata। ठीक है, अभी हम कोर्सिया दी एक्सेलरेशियोने की ही बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशियोने, ठीक है, कोर्सिया दी एक्सेलरेशियोने, ये जो तस्वीर मैंने बना के दिखाई है ये कोर्सिया दी एक्सेलरेशियोने है। कोर्सिया दी एक्सेलरेशियोने इजाज़त देता है गाड़ियों को carreggiata में दाखिल होने के लिए। ठीक है, या मोटरवे पे या फिर carreggiata में इजाज़त देता है। ठीक है, consente इसका मतलब होता है इजाज़त, l'ingresso इसका मतलब होता है दाखिली रास्ता, veicolo या फिर veicoli इसका मतलब होता है गाड़ियाँ। पतेंते ज़बान में veicoli इस्तेमाल होता है या veicolo इस्तेमाल होता है। पतेंते की किताब में गाड़ी को veicolo कहते हैं। अभी भी हम कोर्सिया दी एक्सेलरेशियोने की ही मिसाल देख रहे हैं। कोर्सिया दी accelerazione si utilizza per aumentare la velocità। कोर्सिया दी एक्सेलरेशियोने इस्तेमाल होता है गाड़ी की रफ्तार को बढ़ाने के लिए ताकि वो दूसरी गाड़ियों के साथ आसानी से carreggiata में शामिल हो सके। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है कोर्सिया दी एक्सेलरेशियोने का वो ये है कि si utilizza per aumentare la velocità। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं कोर्सिया दी एक्सेलरेशियोने का। कोर्सिया दी एक्सेलरेशियोने, तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कहता है consente ai veicoli il corretto ingresso in autostrada oppure l'uscita da un'area di servizio। इजाज़त देता है मोटरवे पे सही तरीके से दाखिल होने के लिए, इजाज़त देता है मोटरवे पे सही तरीके से दाखिल होने के लिए या फिर आरिया दी सर्विसों से निकलने के लिए। आरिया दी सर्विसियो होता है पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, आराम फरमाने की जगह। ठीक है, ऐसी जगह को कहते हैं आरिया दी सर्विसियो, जब गाड़ी रुकती है मोटरवे पे पेट्रोल पंप के लिए या फिर आराम फरमाने के लिए या फिर कुछ खाने पीने के लिए। अब हम अगला कोर्सिया जो है दूसरी किस्म देखते हैं कोर्सिया की, वो है दे एक्सेलरेशियोने। कोर्सिया दी दे एक्सेलरेशियोने ये होता है रफ्तार कम करने के लिए मोटरवे से निकलने के लिए। तस्वीर में मैंने जो ग्रीन निशान बनाया है ये है मोटरवे से या carreggiata से बाहर निकलने के लिए
इस्तेमाल होता है। corsia di decelerazione consente il rallentamento dei veicoli in uscita dalla carreggiata। रल्लेंटामेंटो का मतलब होता है आहिस्ता, यानी इजाज़त देता है गाड़ियों को आहिस्ता होने की carreggiata से निकलने के लिए। ठीक है, corsia di decelerazione इजाज़त देता है गाड़ियों को carreggiata से निकलने के लिए और उनकी स्पीड जो है यानी उनकी रफ्तार है कम होने के लिए, कम करने के लिए। अब तीसरी देखते हैं किस्म, वो है corsia di emergenza। corsia di emergenza जो होती है वो एमरजेंसी के लिए इस्तेमाल होती है, और ये जो मैंने निशान आपको बताया है एरो लगा के, ये corsia di emergenza है। इस्तेमाल होती है per la sosta di emergenza in caso di guasto o malessere al transito dei veicoli di soccorso। इस्तेमाल होता है ये वाला corsia एमरजेंसी के लिए, गाड़ी ख़राब होने की सूरत में या फिर किसी शख्स की तबीयत ख़राब होने की सूरत में। ठीक है, और अल ट्रांजिटो dei veicoli di soccorso, veicoli di soccorso ये कौन सी हैं आए देखते हैं। veicoli di soccorso जो है एम्बुलेंस है, पुलिस है, फायर ब्रिगेडर है, ये जितने भी हैं ये सारे veicoli di soccorso है, यानी इन्हें इजाज़त है कि ये इस corsia से गुज़र सकती हैं और जा सकती हैं। ठीक है, हम इस corsia में रुक सकते हैं कार ख़राब होने की सूरत में या फिर बीमारी की हालत में, इस corsia में हम रुक सकते हैं और इसका नाम है corsia di emergenza। अब चलते हैं अगली किस्म की तरफ, corsia riservata। corsia riservata कहते हैं कुछ ख़ास corsie जो मखसूस होते हैं कुछ ख़ास गाड़ियों के लिए। मिसाल के तौर पर जैसा कि तस्वीर में नज़र आ रहा है, सड़क के ऊपर लिखा हुआ बस और टैक्सी के लिए। इटालियन में पढ़ लेते हैं, destinata esclusivamente alla circolazione di una particolare categoria dei veicoli। यानी ये वक्फ होता है या मखसूस होता है सिर्फ कुछ ख़ास किस्म की गाड़ियों के लिए। मिसाल के तौर पे बस के लिए इस्तेमाल होता है और टैक्सी के लिए इस्तेमाल होता है, जिसका नाम है corsia di riservata। ठीक है, उसके बाद अगली किस्म देखते हैं corsia की, वो है specializzata। corsia specializzata इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। destinata a determinate manovre, ad esempio il sorpasso, la svolta, la sosta। मखसूस होता है ख़ास काम के लिए। sorpasso कहते हैं ओवरटेक को, la svolta कहते हैं गाड़ी को मोड़ना, la sosta गाड़ी को रोकने के लिए। ठीक है, ये जो तस्वीर मैंने दिखाई है, अगर किसी ने सीधा जाना है तो वो दाएं हाथ वाली सड़क से सीधा जाएगा, और जिसने बाएं हाथ जाना है तो वो क्या करेगा, स्वोल्ता करेगा, यानी गाड़ी मोड़ेगा। तो वो कहाँ लेके जाएगा, गाड़ी बाएं हाथ की तरफ जाएगा। ठीक है, और जो दूसरी तस्वीर में दिखाया है वो है sorpasso। ठीक है, वो है sorpasso। अब देख लेते हैं आखिरी मिसाल सोस्ता की। ठीक है, ये है सोस्ता, corsia specializzata, corsia di sosta, जिसे हम कहते हैं corsia di sosta। ये जहाँ पे एरो का निशान लगाया है ये corsia di sosta है, यानी ये भी corsia di specializzata के अंदर आता है, जिसे हमने पहले चैप्टर में या दूसरे चैप्टर में देखा था कि जिसे हम piazzola di sosta भी कहते हैं, जहाँ पे गाड़ी को हम रोक सकते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं corsia di sosta। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, देखने का बहुत शुक्रिया। आज की जो वीडियो थी हमने सारे corsia सीखे हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी पतेंते का कुछ नया सीखने के लिए मिले। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।